ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं आज बात करने वाला हूं मंगल ग्रह का वर्तमान कन्या राशि में जो ये विराजमान है। ये 24 सितंबर को शाम को 6:26 पर ये कन्या राशि में ही अस्त हो जाएंगे। तो अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और वैसे भी मंगल देवता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मंगल देवता साहस और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। मंगल देवता साक्षात भाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बताते हैं, और मंगल देवता अगर बलवान हो तो आदमी को बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। अगर मंगल देवता आपकी कुंडली में वीक हैं तो चोट चपेट लगने की घटना, फोड़े फुंसियों का बढ़ना, ये सामान्य बातें होती हैं। काल पुरुष की कुंडली में कहा जाए तो लगन यानी प्रथम भाव, आपके मस्तिष्क का जो पार्ट होता है उस पर मंगल देवता का साक्षात प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम आज के वीडियो में समझते हैं कि ये जो अस्त होने वाले हैं कन्या राशि में, इसका प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा, और साथ में इसकी रेमेडी को भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मंगल देवता अगर कहा जाए तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, यानी लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, और छठवें भाव में जाकर अस्त हो जा रहे हैं। इसका मतलब लग्नेश छठवें भाव में अस्त हुआ और अष्टमेश भी छठवें भाव में जाकर अस्त हुआ। आपको विदेश से नौकरी मिलने की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ने लगेगी इस अस्त होने के कारण। व्यापार में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे जातकों को औसत लाभ यहाँ पर अस्त हुए मंगल ज़रूर कराएंगे। और किए गए मेहनत की तुलना में अगर आप बात कीजिएगा, जैसे आप पहले मेहनत करते थे उसके रिस्पेक्ट में धन की प्राप्ति थोड़ी कम ज़रूर होगी। इस परिवर्तन के कारण जो है उधार देने और निवेश करने से आपको बचना चाहिए, और पार्टनरशिप में अगर आप किसी प्रकार का काम करने का सोच रहे हैं तो इंतज़ार करना ठीक रहेगा। इस समय जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। आपका लग्नेश अस्त है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध जो रहेगा सामान्य बना रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर परिवार में जो है वाद विवाद की संभावना ज़्यादा बन सकती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जीवन साथी तथा परिवार के सदस्यों से बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच समझ कर आपको करना चाहिए, अर्थात ऐसी वाड़ी ना निकल जाए जिससे कि माहौल और ख़राब हो जाए। माता का स्वास्थ्य हालांकि चिंता का विषय ज़रूर बन सकता है। आपके स्वास्थ्य में भी देखा जाए तो इस मंगल के अस्त होने के कारण, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त है, इसलिए उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। उपाय भी तुरंत आपको नोट करना चाहिए। एक तो जब तक मंगल देवता अस्त हैं तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे आपको बल मिलेगा। अब हम अगले लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन। देखिए, मंगल देवता जो हैं आपके लगन कुंडली में दोनों ही भाव देखा जाए मारक भाव के मालिक हैं। एक तो द्वितीयेश है, एक सप्तमेश है, द्वादशेश है और सप्तमेश है, और ये अस्त हो रहे हैं पंचम भाव में। और इस कारण से कार्यस्थल पर वरिष्ठ लोगों के साथ किसी बात को लेकर बहस होने की संभावना ज़्यादा बन सकती है, जो भी वृषभ लग्न वाले जातक हैं। आप नई नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति में कहा जाए तो उतार चढ़ाव देखने को अभी भी संभावना मंगल के अस्त होने के कारण हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर आप किसी प्रकार के काम कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर के कारण, आपके कारण नहीं, पार्टनर के कारण किसी प्रकार का लाभ हानि के योग बनते हैं। हानि के योग ज़्यादा बनते हैं, लाभ के योग कम बनते हैं। प्रेम प्रसंग इस समय अच्छे नहीं रहेंगे और रिश्तों में अहंकार की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ कहा जाए तो ये समय अनुकूल रहने वाला है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी जो है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल के अस्त होने के कारण होगी। आंखों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाना, पित्त का बढ़ जाना, ये सभी कुछ मंगल के अस्त होने के कारण हो सकता है। अब उपाय के लिए प्रतिदिन आपको सुंदरकांड का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम मिथुन लग्न वाले जातकों की बात करते हैं।
देखिए, मंगल देवता जो है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए एक तो छठवें घर के मालिक हो जाते हैं और एकादश भाव के मालिक हो जाते हैं, और चतुर्थ भाव में, आपके लगन से चतुर्थ भाव में ये अस्त हो जाएंगे। और वैसे भी कहा जाए तो बहुत अच्छे प्लैनेट आपके लिए नहीं है। आपको कार्यस्थल पर असंतोषजनक परिणाम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। कार्य की अधिकता आपकी बनी रहेगी, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति ज़रूर रहने वाली है, और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको कड़ी टक्कर मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। आपके छवि को खराब करने का जो गुप्त शत्रु हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो प्रयास भी इस समय करेंगे। धन लाभ के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इस अवधि में कहा जाए तो परिवार में मतभेद और विवाद का भी सामना करने को पड़ सकता है, तो इसलिए बहुत समझकर सोचकर आपको कोई काम करना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की कुछ समस्याएं अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, और ये मंगल के अस्त रहने तक होगा। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह की कमी रहेगी, और शरीर में जो कहा जाए तो घबराहट ज़्यादा रहेगी, बेचैनी ज़्यादा रहेगी, और उदर संबंधित परेशानियां जो हैं उत्पन्न हो सकती है। उपाय के लिए भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लगन में मंगल का अस्त होना कैसा प्रभाव देगा। देखिए, मंगल देव आपके अत्यंत योग कारक हैं। एक तो पंचम और दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और तृतीय भाव अपने कारक भाव में जाकर अस्त की अवस्था में रहेंगे। इस समय करियर के क्षेत्र में किसी प्रकार की अकस्मात परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापार की बात अगर हम लोग करते हैं, इसका मतलब बिजनेस रिलेटेड कोई बात है, तो उसमें कुछ सुनहरे अवसर जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। आपके लापरवाही के कारण आपको किसी न किसी प्रकार के नुकसान को झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। धन की बचत करने में हालांकि आप सक्षम रहेंगे इस दौरान, और आपके जीवन साथी के साथ कहा जाए तो किसी बात को लेकर ज़्यादा बहस होने की संभावना बढ़ेगी। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ जो है कुछ कम्युनिकेशन जो गैप है उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। इस अवधि में क्योंकि मंगल देवता आपके तृतीय भाव में हो रहे हैं, तो सिर दर्द और पाचन संबंधित समस्याएं भी ये उत्पन्न कर सकते हैं, और शरीर में थोड़ा आलस्य भी उत्पन्न होगा। उपाय के लिए शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्रों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लग्न में मंगल देवता को डिपार्टमेंट मिला आपके 4th हाउस का, और आपके 9th हाउस का जो है स्वामी बनते हैं, और द्वितीय भाव में ये अस्त होने जा रहे हैं। द्वितीय भाव में अगर मंगल देवता खुद अस्त हो जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो होगा आपको धन संबंधित परेशानियों का अकस्मात सामना करना पड़ सकता है, और इसके कारण जो है आय में कमी और खर्चों में वृद्धि लगातार बनी रहने वाली है। जो बिजनेसमैन है, व्यापारिक जातक हैं, आने वाले अवसर का लाभ उठाने से चूक सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से अवसर हाथ से निकल सकता है। किसी कार्य का आरंभ या साझेदारी के कार्यों को करने से समय बिल्कुल बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ कहा जाए तो वाद विवाद की स्थिति अभी भी बनी हुई रहेगी। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए शांत रहना और धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत चार्ट में दिखाई दे रहा है। और इस समय जो सामान्य रोग सिंह लग्न वाले जातकों में दिख रहे हैं, उसमें आँखों में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पित्त की वृद्धि हो सकती है। अपने सेहत को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा, और उपाय के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, अर्थात कन्या लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल जो है आपके अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी है। एक तो 8th हाउस के मालिक हो गए मारक, और 3rd हाउस के भी मारक, अष्टम से अष्टम हो गए। अस्त अवस्था में प्रथम भाव में अर्थात लगन में रहेंगे तो आर्थिक जीवन में कहा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, और धन से जुड़े हुए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से कहीं पर निवेश करना हो तो बहुत ध्यान देकर ही निवेश करना चाहिए।
जीवन साथी के साथ भी कहा जाए तो वाद विवाद होगा, सप्तम दृष्टि एकदम जीवन साथी पर पड़ेगी तो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। दैनिक रोजगार में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है और जहाँ पर आप कार्य करते हैं उस स्थान पर आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। नौकरी कर रहे जो भी लोग जातक हैं उनके स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर बन रहा है और व्यापार करने वाले जातकों के लिए कुछ हानि उठानी पड़ सकती है और इसके पीछे एक ही रीज़न होगा, आपके अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम होगी और इस कारण से सामान्य सर दर्द और एलर्जी की समस्याएं आपके शरीर में हो सकती है। उससे आपको बचना चाहिए और इसका असर जो पड़ेगा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उपाय कीजिए। और उपाय करने के लिए आपको अर्थात कन्या लग्न वाले जातकों को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो इस दौरान आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न वाले जातकों पर यह कैसा प्रभाव होगा। देखिए, मंगल जो है द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। आपकी कुंडली में द्वादश भाव में जाकर अस्त हो रहे हैं और इस अस्त होने के कारण, क्योंकि आपका मार्ग ग्रह द्वादश में जाकर अस्त हो रहा है, कार्यस्थल पर जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में किसी प्रकार के ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं और साथ में अगर आप पार्टनरशिप में किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर की वजह से उसको बंद करने की नौबत भी इस दौरान उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक स्थिति में कहा जाए तो धन की थोड़ी सी कमी रहेगी, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम भी रहेगी, पैसे की बचत में आप सक्षम नहीं रहेंगे। इस दौरान कुछ ना कुछ खर्च अकस्मात आता रहेगा और पैसे नहीं बचेंगे। जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस मतलब आपके साथ हो सकती है और इस प्रकार के बेवजह के बहस से आपको बचना चाहिए। भावनाओं यानी इमोशंस को आपको नियंत्रित करके संबंधों को सुधार करने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और क्योंकि मंगल देवता एनर्जी के कारक होते हैं तो थोड़ा सर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या होना, ये सामान्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय क्या करना पड़ेगा? एक तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न की बात कहा जाए तो मंगल आपके प्रथम और छठवें भाव के स्वामी हैं, फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके एकादश भाव में अस्त की अवस्था में स्थित होंगे। अब आपका खुद लग्नेश जो है इनकम वाले स्थान पर अस्त हो रहा है, तो व्यापारी जातकों के लिए जो ये अवधि है हालांकि अनुकूल रहने वाला है, लेकिन किसी प्रकार के नए प्रकार के पार्टनरशिप से करने से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति जो रहेगी वो आपकी अच्छी बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है और जो परेशानियां मानसिक चल रही थी वो थोड़ी कम होगी। खर्चों में बढ़ोतरी रहने वाली है, पारिवारिक विवाद की संभावना अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी कहा जाए तो किसी बात को लेकर आपस में कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल सकता है, इसलिए रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या या भूख में कमी की समस्या उत्पन्न होती है या पाचन संबंधित क्रियाओं का आपको अनियंत्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है ये सामान्य प्रभाव रहेगा और तुरंत उपाय करना चाहिए। एक तो मंगलवार के दिन ज़रूरतमंदों में नारंगी रंग के वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न वाले जातकों के लिए मंगल जो अस्त हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल आपके पांचवें और द्वादश भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके दशम भाव में अस्त की अवस्था में जाकर विराजमान भी होंगे, तो दशम भाव और वहाँ पर दिशा बली भी माने जाते हैं। व्यापारी जातकों को इस अवधि में क्योंकि अस्त हो गए तो जो ये काम बना रहे थे अब ये काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे या न्यूट्रल हो सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो दशम स्थान पे जितनी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी उतनी नहीं मिल रहेगी। फाइनेंसेस की बात किया जाए तो खर्चों में वृद्धि होना और शेयर सट्टा ट्रेडिंग से जुड़े हुए जातकों को लाभ मिलने की संभावना भी इस दौरान देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में हालांकि
की कमी की अनुभूति रहेगी और जीवन साथी के साथ मतभेद की आशंका आपके लगन में भी दिखाई दे रही है। संतान के भविष्य को लेकर कहा जाए तो चिंता उत्पन्न हो सकती है और इसके लिए आप कोई एक बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है और गले से संबंधित किसी प्रकार का संक्रमण आपको ज़्यादा परेशान इस दौरान करेगा। इसलिए उपाय के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन बच्चों में पुस्तकों का अगर आप दान कर दें या पढ़ाई संबंधित वस्तुओं का दान कर दें तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगले लगन की बात करते हैं, अर्थात मकर लग्न वालों के लिए जो मंगल देवता जो अस्त हो रहे हैं वो आप पर क्या प्रभाव करेंगे। देखिए, मंगल देवता एक तो चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में मंगल जो है आपके नवम भाव भाग्य भाव में जाकर अस्त अवस्था में विराजमान होंगे और अगर कहा जाए अस्त रहेंगे तो जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ऐसे जातकों पर कार्य का थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है इस दौरान। व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं और मकर लगन के हैं, उनको कॉम्पिटिटर जो आपके होंगे वो बड़ी अच्छी टक्कर देने की संभावना पूरी तरीके से दिख रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो धन लाभ आपका औसत रहेगा, लेकिन खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दीजिए, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में कहा जाए तो मतभेद होने की आशंका भी इस समय रहने वाली है। इस दौरान आपके जीवन साथी के आवश्यकताओं को समझने में आप असफल रहने वाले हैं और इस कारण से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर अकस्मात धन खर्च करना पड़ सकता है और जो लोग न्यूरो की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और मकर लगन के हैं उनको कुछ समस्याएं इस मंगल के अस्त होने के कारण बढ़ेगी। उपाय के लिए प्रतिदिन आपको ऋण मोचन मंगल स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए जिससे कि परेशानियां कम हो जाए। अब हम अंतिम दो लग्न की बात करते हैं, यानी सबसे पहले बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल को 3rd हाउस और 10th हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया है। अस्त अवस्था में ये अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और कहा जाए इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। जो आपका जो प्रोग्रेस चल रहा था उसमें थोड़ी सी रुकावट होते हुए आप महसूस करेंगे कि जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे थे उसमें कुछ रुकावट हो रही है और व्यापारी जातकों को मुनाफों की प्राप्ति भी ज़रूर होगी। व्यापार में मिलने वाली चुनौतियों का सामना आप बहुत मजबूती से कर पाइएगा इस दौरान, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। खर्चों में अकस्मात बढ़ोतरी भी रहेगी और धन की बचत करने में आप जो है सक्षम नहीं रहेंगे, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंध हालांकि आपके बड़े चढ़े हुए रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर जो है विवाद हो सकते हैं इस दौरान, इसलिए पारिवारिक संबंध भी कहा जाए तो आपके लिए न्यूट्रल रहने वाला है। आँखों में जलन की समस्या उत्पन्न होगी, मंगल द्वितीय भाव को देखेंगे, ऐसे में डॉक्टर से आपको परामर्श लेकर इलाज करवाना चाहिए। और ये जो अस्त रहेंगे बहुत ज़्यादा दिनों के लिए अस्त नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको प्रतिदिन शिव जी को जल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए मंगल जो अस्त हो रहे हैं इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में, यानी आपका जहाँ पर दैनिक रोजगार को देखा जाता है उस भाव में जाकर ये अस्त रहेंगे। तो इस दौरान आपको दैनिक रोजगार में तो परेशानी उत्पन्न कराएंगे और व्यापारिक संकट और साझेदारी में चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मंगल के कन्या राशि में अस्त होने के कारण थोड़ा भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करते हैं जैसे शेयर सट्टा लॉटरी, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी और उल्टा धन हानि होने की संभावना है, इसलिए किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहिएगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेगा, जीवन साथी तथा प्रेम संबंध जो रहेंगे, रिश्ते जो रहेंगे उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर होते हुए दिखाई दे रही है। आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहने वाली है। मंगल देवता आपके लिए योग कारक होते हैं और उनका अस्त होना सप्तम में अच्छा नहीं है और इस कारण से स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस दौरान ऐसा हो सकता है कि नींद की समस्या जो है, नींद नहीं आने की समस्या ज़्यादा बढ़े और आँखों में जलन की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। अब उपाय करने के लिए आपको जो है प्रत्येक दिन जब तक ये मंगल अस्त
स्वस्थ रहेंगे। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। मंगल देवता